अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआ से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखें हमारे शहर जर्मनी में कैसा वेदर है। इतनी ठंड है ना यार, मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंड हो गई हुई है। अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हुई थी और फिर 2 दिन पहले जो है ना टेम्परेचर फिर माइनस पे आ गया है। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी दोस्तें यकीनन सब खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये जनाब आज मैं निकली थी, अपने देवर के घर गई थी, और उनकी बालकोन से ये वाला था पहले जो दिखा रही थी वो उनका फ्रंट वाला जो था ना, वो लॉन सा था, उसमें फूल से लगे हुए थे। और ये घर के बैक साइड पे जो जहाँ पे कपड़े धो के डाले जाते हैं ना, ये जर्मन लोग डालते हैं, ये नीचे आपको डंडे से नज़र आ रहे हैं ना, इस पे रस्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे गर्मियों में आप कपड़े डाल सकते हैं जाके। और आपको ये देखें, अब लग रही है ना धूप, कितनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन इस वक्त अच्छी खासी ठंड थी। मीन्स के बालकोन में भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, क्योंकि जो धूप थी वो बहुत ठंडी थी। एक होता ना वो गरम, वो धूप नहीं थी। बहरहाल जी बहुत खूबसूरत ग्रीनरी थी, तो मैंने कहा कैप्चर करूं और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और देखें कितना नीट क्लीन है। ये बैक साइड है, उनकी बालकोनी बैक साइड पे है और फ्रंट पे बालकोन नहीं है, लेकिन फ्रंट पे बिल्कुल नीचे करके ना रोड पे जो है ना उन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग वहाँ से फारिग हुए तो लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, क्योंकि आज मेरी बेटी ने ड्राइव करनी थी गाड़ी, और पापा जो थे वो बैक साइड पीछे बैठे हुए थे, और 2 बच्चे और पीछे थे। तो मुझे इन्होंने कहा कि आपने लाइव करनी है तो आप आगे बैठे। और दूसरी चीज़, ऐसी जगहों पे जाने का मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जाऊँ और अपने हैंडी पे मोबाइल में कैप्चर करूँ, अपने प्यारी फैमिली जो पाकिस्तान में उनके साथ शेयर करूँ। ये छोटा सा ना एक तालाब सा बना हुआ था, बड़ा पुरसुकून था। जो इस वक्त मेरे साथ लाइव में थे उनको तो पता है कि बर्ड्स के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर घर आ गई, घर आके भी लाइफ में रही। आई थिंक 2 घंटे में रही थी, पहले 1 घंटा, फिर 20 मिनट, उसके बाद फिर 40 मिनट। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड, जिसमें मैंने 8 पीस 8-9 पीस थे मेरे पास। वाइट ब्रेड के थे, एजिस के समेत, एजिस मैंने इनके नहीं काटे थे। जिसमें मेरे पास धड़ा मिर्च थी, सफ़ेद मिर्च थी, चाट मसाला और नमक। ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का हमारा पिज़्ज़ा बनेगा, जिसमें मैंने मकई के दाने थे उबले हुए, मेरे पास ऑलिव थे, रेड वाला प्याज था, शिमला मिर्च थी, 3 किस्म की टमाटर थे, थोड़ी सी अदरक थी, और साथ मेरे पास ग्रीन वाली मिर्च थी ना, अरबियों वाली, जो यहाँ जर्मनी में आते हैं उनको पता है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती। अदरक जो थी वो बारीक बारीक काटी हुई थी, 5 अंडे थे। और ये जो मैंने घर में बनाया है होममेड, मैंने मोज़रेला चीज़ वो था। लेकिन ये वाला जो है ना, ये मैं बाज़ार से लाई थी, ये जो प्लेट में है। इसी तरह ये सारे स्पाइसेस इसमें भी जाएंगे, और ऊपर भी मैं स्प्रिंकल करूंगी। तो मैं दिखा रही थी कि मैंने दोनों जगहों पे रखा है। और आपको जग नज़र आ रहा, और सोच रहे होंगे कि जग में आज क्या बनेगा। जी बिल्कुल, जग में मैं ब्रेड को ग्राइंड करूंगी। अपना रूह अफ़ज़ा दूध भी मैंने सामने रखा हुआ था। फिर मैं चली गई, हस्बैंड का आ गया था, फ़ोन आ गया था। थोड़ी सी उनसे बात करके, तो वो कहीं बाहर गए हुए थे, उनसे बात की और फिर वापस किचन में आ गए। किचन में आके अपनी जो है ना, हम अपनी ड्यूटी पे शुरू हो गए, क्योंकि मेरा बेटा पहुंचने वाला था। क्योंकि मैं 2 घंटे लाइव पे रही, तो उसमें मैंने जो था ना चिकन चने बनाया था, जिसमें मैं कलवंजी डालती हूँ अपने चिकन चने में, और साथ में चाट मसाला डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सालन वही जो सब मेरी बहनें बनाती हैं। वो रेडी हो चुका था, वो भी मैं आपको आखिर पे दिखाऊंगी। और लाइव ख़त्म कर चुकी थी, तो मैंने कहा बेटा आने वाला, अब उसको भी टाइम देना है। तो सारी जब बच्चे होते हैं ना सारे इकट्ठे, क्योंकि बेटा जो है वो दूसरे शहर में होता है, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है और साथ जॉब भी करता है। अब जी मैंने जो ब्रेड के, मेरे पास 7 स्लाइसेस थे, उनको मैंने दो दो तीन तीन उसके पीसेस बना के डाल दिए। अब इसमें ये 5 अंडे जो हैं ये सारे मैंने डाल दिए, डायरेक्ट ही ब्रेड को भी डाल दिया जग में, और अंडे भी डाल दिया। इसमें सफ़ेद मिर्च डाली, चाट मसाला डाला, धड़ा मिर्च डाली और नमक डाला। हमारे जो ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा ना, ये उसकी प्रेपरेशन शुरू हो रही थी। और इसमें आधा मग मैंने दूध डाला था। और ये आप ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको पतीले में भी रख के चूल्हे पे हल्की आंच पे बना सकते हैं, और फ्राई पैन में भी। मैंने ओवन में बनाया था, जल्दी थी मुझे कि मेरा बेटा आने से पहले ये बन चुका हो। आई थिंक बन चुका था जब बेटा पहुंचा था।
तो उसको भूख भी थी, बाहर रास्ते में से आ रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था साथ साथ पापा के साथ। तो फिर मुझे ये था कि जब वो आए तो टेबल पे खाना लगा हुआ हो, लेकिन लगाते लगाते थोड़ी देर हो गई। बहरहाल जी, मैंने माइस, शिमला मिर्च, प्याज, 3 किस्म की शिमला मिर्च थी, प्याज थे, टमाटर थे, थोड़ी सी अदरक थी, और इसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट जो था सारे का सारा, ब्रेड, मसाले और दूध, ये मैंने ग्राइंड करके सारा इसमें डाल दिया। अब 2 एक्स्ट्रा पीस मैंने रखे थे वाइट ब्रेड के, उनको छोटा छोटा करके वो भी डाला, और अब थोड़े से मैंने ऑलिव इसमें और डाले थे। मेरे एक बच्चा ऑलिव नहीं खाता, बाकी 4 माशाल्लाह शौक से खाते हैं। अब जो मैंने होममेड मोज़रेला चीज़ बनाई थी, उसको कद्दूकश करके मैंने सारा अंदर डाला था। आई थिंक 1.5 कप था मेरे पास ना, ये आपको नज़र आ रहा है। ये कद्दूकश करके मैंने सारा अंदर डाला था, और जो मैं बाज़ार से लेके आई थी गुदा चीज़, वो मैंने ऊपर स्प्रिंकल करना था। आपको पता पिज़्ज़े के ऊपर जो पड़ता है, ये थोड़ी सी मेरी बहनों डिफरेंट सी है, लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी बच्चों के लिए। और आपको पता मेरे बच्चे माशाल्लाह सारी वेजिटेबल बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से इनको जिस चीज़ पे हिलाया हुआ है ना, तो माशाल्लाह ये वो ही करते हैं। और चिकन गोश्त, दालें भी बनती हैं, दालें भी इनको बहुत पसंद है, चने बनते हैं, हर चीज़ बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं माशाल्लाह। अब ये जितने भी मेरा था ना इसमें पेस्ट, ये मैंने अपने पिज़्ज़े सांचे में डाल दिया। इसमें आपको पता है मैं केक भी बनाती हूँ, आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर की हुई है केक की। तो ये वही सांचा है मेरे पास। तो अब ये है कि मैंने इसमें सारा, पहले नीचे 2 टीस्पून मैंने ऑयल लगाया, उसके अंदर मैंने सारा जो था ना अमेज़ा वो डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला, स्प्रिंकल करूँगी सफ़ेद मिर्च, स्प्रिंकल करूँगी नमक, स्प्रिंकल करूँगी जो कुटी हुई मिर्च नहीं होती रेड वाली, जिसको धड़ा मिर्च कहा जाता, वो। ये 4 मसाले बीच में गए थे, और 4 ही मसाले मैंने थोड़े थोड़े ऊपर स्प्रिंकल किए। अब जो सब्ज़ी मैंने बचा के रखी थी वो सारी ऊपर स्प्रिंकल कर दी, थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है ना। और ये बच्चों ही की फरमाइश पे था, जो बेटा आ रहा था उसकी, और जो थर्ड वाली बेटी उसकी फरमाइश थी। और ये अक्सर मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जिस तरह मेरे बच्चों को पसंद है, मैं केचप डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अब इसको मैंने 160 पे डबल रॉड पे मैंने इसको आई थिंक 25 मिनट रखा था। साथ दूध रूह अफ़ज़ा भी चल रहा था, बर्तन बहुत जमा हो गए थे। और अभी मैं दिखाती हूँ जो लाइव में मैंने बनाई थी ना वीडियो आज, साथ बातें भी हो रही थी, और साथ ये मैं बना रही थी चिकन चने। बहुत मज़े का ये बना था, और ये तकरीबन हस्बैंड का था, तो बच्चों ने पराठे के साथ सुबह खाना था। बर्तन मैंने धो लिए, और पता चला जी मेरा बच्चा आ गया। आते से पहले पूछा पापा मामा किधर हैं। और हमारे घर में जूता अंदर कोई भी नहीं पहन के आता, सब जूते बाहर उतारते हैं मेन डोर से। मैं सिर्फ घर में जूता पहनती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पाँव में एड़ी का होता है ना बाज़ दफ़ा पेन, तो उस वजह से मुझे जूता पहनना। आते से तो उसने पहले मामा का पूछा, पापा कहते हैं हमसे बाद में मिलना, जाओ मामा आपका इंतज़ार कर रही है। वो किचन में आ गया, तब तक पिज़्ज़ा मेरा तकरीबन तकरीबन बन चुका था, मेरा सालन भी तैयार था, और बस इसको अब बाहर निकालना था। बर्तन धो चुकी थी, शुक्र किया कि चलिए अब बैठ के आराम से हम गप लगाएंगे। मगर जब वो आया तो कहता मामा मेरे सर में दर्द है। आई थिंक उसको शायद भूख बहुत लगी हुई थी, और दिन को भी उसने खाना नहीं खाया, सीधा यूनिवर्सिटी से आया और सीधा इधर आ गया। पिज़्ज़ा मैंने बाहर निकाला, और ये देखें इसकी खूबसूरत सी लुक। लुक इतनी खूबसूरत थी, और टेस्ट में तो लाजवाब था। एक दफ़ा मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है ना। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड का पिज़्ज़ा रेडी था, और वो ब्रेड जिसको मैंने ग्राइंड किया था, उस तरीके से आप बनाएं अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, पूरी फैमिली के लिए। खूब इंजॉय करें, और यकीनन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन जो मुझे सिर्फ देखते हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें मुझे। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश हो जाता है कि आप लोग, फिर मेरा दिल करता है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। वाइट ब्रेड थी, इसलिए हस्बैंड ने सिर्फ चखा था, वो अपनी शर्त पूरी की थी। हालांकि मैं नाराज़ नहीं होती वो इस तरह की चीज़ अगर नहीं खाते, लेकिन ये उनको ये होता है कि मेरी बेगम ने मेहनत तो ज़ाहिर बात है हर काम पे होती है। और इस वक्त रात के 10:14 हो चुके थे, नींद से भरी हुई थी आंखें बच्चों की, क्योंकि मेरे बच्चे 9 बजे जो है ना वो सो जाते हैं, 9:30 तक सब सो जाते हैं। मैं लेट सोती हूँ, हस्बैंड लेट सोते हैं, अदरवाइज बच्चे टाइम पे सोते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह 4:30 पौने 5 उठना होता है।
मैं 6 बजे उठती हूँ, वो थोड़ा जल्दी उठते हैं। और क्योंकि मुझे तो ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है और बच्चों ने रेडी होना होता है। अब मैं सब बच्चों को दे रही थी, बेटी और बेटा जो खुश थे, क्योंकि इसकी खुशबू जो थी ना, वो इतनी क्लासिक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पूरे घर में खुशबू आ रही थी और फिर मेरा देवर जब आया, देवर ने आना था लेकिन आया नहीं क्योंकि वो काम पे था, तो मैंने कहा अगर वो आएगा तो उसको भी चेक करवाऊँगी, लेकिन वो आया नहीं। मगर किधर जी, पिज़्ज़ा तो चटपट हो गया। इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बस इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, पॉज़िटिव सोचें, हर एक के साथ भला करें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। और ये देखें जी, थम पे थम आ रहे थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर बच्चों को ये चीज़ पसंद आ गई तो सबको पसंद। मेरे हस्बैंड कहते हैं, नहीं शाज़िया, टेस्ट तो बहुत लाजवाब है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टेस्ट ब्रेड का आता है। मैंने कहा ज़ाहिर-सी बात है, ब्रेड से बना है तो उसका टेस्ट तो आएगा। तो कभी-कभार डिफरेंट चीज़ें आपको घर में अप्लाई करनी चाहिए बच्चों के लिए। और ये देखें ईज़ी कितना है, सब चीज़ें घर में, हर घर में अवेलेबल होती हैं। आई थिंक कि हर घर में होंगी। और देखें ज़रा भी जला नहीं और प्रॉपर तरीके से ये पका है। अगर इसको मैं और ज़रा सेक देती तो और ये मज़े का होता। अब दें मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफ़िज़।